नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी एचीकोट में। इमेजिन करिए एक सैटेलाइट को जो कि क्षमता रखता है अर्थ को ऑब्जर्व करने की अनप्रेसिडेंटेड डिटेल में। जैसे मैपिंग करे हमारे जो प्लेनेट का जो लैंडस्केप है उसको, साथ ही साथ मॉनिटर करे जो नेचुरल डिजास्टर हैं उसको, और ट्रैक करे क्लाइमेट चेंज को रियल टाइम में। जी हाँ, ये सारी चीजें पॉसिबल हैं थ्रू निसार। सो वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ निसार, द नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रेडार सैटेलाइट। तो आज की इस वीडियो में हम बेसिकली निसार सैटेलाइट के बारे में डिस्कस करेंगे और इसके बारे में बहुत सारे जो इन्फॉर्मेशन है उसको गैदर करेंगे। ठीक है, एक फाइनेंशियल एक्सप्रेस का आर्टिकल है। इसरो नासा सेट टू लॉन्च निसार सैटेलाइट फॉर द ग्राउंड ब्रेकिंग मॉनिटरिंग ऑफ अर्थ सरफेस चेंजेस। मतलब जो अर्थ के सरफेस पे चेंजेस हो रहे हैं उसे मॉनिटर करने के लिए निसार जो सैटेलाइट है उसको लॉन्च किया जाएगा बाय इसरो एंड नासा के द्वारा। ठीक है, निसार जो कि एक हाई टेक सैटेलाइट है जो कि प्रोवाइड करेगा एक यूनिक इंसाइट अबाउट अर्थ सरफेस मूवमेंट। मतलब जो अर्थ के सरफेस पे चेंजेस हो रहे हैं उसके बारे में डिटेल में जानकारी प्रदान करेगा। जैसे जो लैंड एंड आइस कवर्ड रीजन में चेंजेस देखने को मिल रहे हैं रिसेंट टाइम में, उसको मेजर करेगा विथ रिमार्केबल प्रिसीजन। मतलब एग्जैक्टली कितने मीटर का चेंजेस उसमें देखने को मिल रहा है उसके रिस्पेक्ट में। ठीक है, अब जो कोलैबोरेशन एंड डेवलपमेंट्स को देखें तो यह डेवलप किया गया है विद द कोलैबोरेशन ऑफ नासा जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी एंड इसरो के द्वारा। मतलब नासा और इसरो के साइंटिस्टों के द्वारा इसे डेवलप किया गया है, और यह कोलैबोरेशन जो है वह कहीं ना कहीं इंश्योर करेगा कि जो ग्लोबल इनोवेशन है, टेक्निकल मास्टरी है और जो ग्लोबल साइंटिफिक बेनिफिट्स हैं उसको बूस्ट मिले। मतलब जो फ्यूचर में इनोवेशन, टेक्निकल मास्टरी एंड ग्लोबल साइंटिफिक बेनिफिट्स हैं उसमें कहीं ह्यूज लेवल का बूस्ट मिले, सो दैट जो चीज़ें हो रही हैं, जो चीज़ें फ्यूचर में आने वाली, उसको हम डील कर सकें। ठीक है, अगर हम देखें रेडार टेक्नोलॉजी को, तो जो निसार होगा वह कहीं ना कहीं इक्विप्ड होगा विथ टू डिस्टिंक्ट रेडार सिस्टम से, जो कि हेल्प करेगा हाई प्रिसीजन मेजरमेंट को अचीव करने में। इसमें जो एल बैंड रेडार है वह नासा के द्वारा डेवलप किया हुआ है, जो कि क्षमता रखता है डेंस क्लाउड कवर और जो थिक वेजिटेशन को पेनिट्रेट करने का। जैसे डेंस क्लाउड होते हैं ड्यूरिंग मानसून टाइम्स एंड डेंस फॉरेस्ट होते हैं, उसको ट्रेडिशनल रेडार पेनेट्रेट नहीं कर पाते हैं। बट इसके साथ यह इशू नहीं होगा, मतलब जो निसार सैटेलाइट है उसके साथ यह इशू नहीं होगा कि वह पेनेट्रेट नहीं कर पाएगा जो डेंस फॉरेस्ट और जो क्लाउड्स हैं उसको। ठीक है, यह इजिली पेनेट्रेट कर सकता है इसको। अब जो यस बैंड रेडार को देखें तो यह डेवलप किया हुआ रहेगा जो इसरो के द्वारा। ठीक है, जो कि इन्हेंस करेगा सैटेलाइट की एबिलिटी को टू कलेक्ट डाटा विथ हाई एक्यूरेसी। जैसे देखो, सैटेलाइट की एबिलिटी को कहीं ना कहीं इन्हेंस करेगा, डाटा है उसको हाई एक्यूरेसी के साथ कलेक्ट करने में। ठीक है, यह जो रेडार सिस्टम है अलाउ करेगा निसार सैटेलाइट को टू मॉनिटर ग्लोबल सर्विस मोशन एवरी 12 डेज। मतलब देखो, ग्लोबल सरफेस मोशन को एवरी 12 डेज में यह कहीं ना कहीं मेजर करेगा। मतलब हर 12 दिन में जो एक पर्टिकुलर लोकेशन रहेगा उसे मेजर करेगा, जिससे जो साइंटिस्ट है उनको एक कंटिन्यूअस एंड फ्रीक्वेंट व्यू मिलता रहे अर्थ पर जो चेंजेस देखने को मिल रहा है। ठीक है, इससे होगा क्या, इससे कहीं ना कहीं साइंटिस्ट अंडरस्टैंड कर पाएंगे जो शिफ्ट हो रहा है ग्लेशियर आइस शीट और जो सी आइस में, और साथ ही साथ जो वेजिटेशन ओवर द टाइम। मतलब जो चेंजेस देखने के मिल रहे हैं ग्लेशियर आइस शीट, सी आइस एंड वेजिटेशन में ओवर द टाइम, वो कहीं ना कहीं अंडरस्टैंड किया जाएगा साइंटिस्ट के द्वारा। और जो अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई रहेगी उससे हम जो चेंजेस देखने को मिल रहा है उसे एड्रेस कर सकेंगे और एक बैलेंस्ड इकोलॉजी को मेंटेन रख सकेंगे। अब अगर की फीचर एंड कैपेबिलिटी की बात करें तो यह ऑपरेट करेगा ऑल नाइट कंडीशन में, चाहे दिन हो या रात हो। और इसी फीचर की वजह से इसे एक एक्स्ट्रा एज मिलता है जो ट्रेडिशनल सैटेलाइट्स थे मॉनिटरिंग के लिए। ठीक, अगर हम ट्रेडिशनल सैटेलाइट्स जो हैं उसको देखें तो वह सिस्टम डिपेंडेंट था सनलाइट पे। जब सनलाइट्स होंगे तभी ये चीज़ें वर्क करेंगे, जिसकी वजह से रात में जो चेंजेस होते थे उसे अनुमान नहीं लगाया जा पा रहा था। ठीक है, निसार जो सैटेलाइट है इस सब शॉर्टकमिंग को एड्रेस करेगा। मतलब इस सब शॉर्टकमिंग्स को इजीली एड्रेस कर सकता है और एक एक्स्ट्रा एज देगा साइंटिस्टों को टू मॉनिटर इफेक्टिवली द चेंजेस ऑफ अर्थ सरफेस। मतलब जो अर्थ सरफेस में जो चेंजेस हो रहे हैं उसको इफेक्टिवली मॉनिटर कर पाएंगे जो साइंटिस्ट लोग हैं। ठीक है, जैसे मैंने पहले ही बताया कि जो एल बैंड रेडार है यह थिक वेजिटेशन और जो क्लाउड कवर है उसको पेनिट्रेट कर सकता है। ठीक है, इससे क्या होगा, जो हमारा वास्ट जियोग्राफिकल लैंडस्केप है, इंडिया का जो वास्ट जियोग्राफिकल लैंडस्केप है, उसके चेंजेस को पता लगाया जा सकेगा।
अभी हाल ही में मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड किया था जिसमें मैंने बताया कि जो हिमालयन लेक्स है वह काफ़ी रैपिड वे में एक्सपेंड कर रहे हैं। आप उस वीडियो को हमारे चैनल पे देख सकते हैं। हाँ, तो इससे मतलब निसार सैटेलाइट की मदद से हम जो लेक्स एक्सपेंड हो रहे हैं उसे भी एक्यूरेट वे में माप सकते हैं। ठीक है, तो जो सिचुएशन क्रिएट हो रहा है हिमालयन रीजन में, जो लेक्स एक्सपेंड हो रहे हैं, उसे भी हम कहीं ना कहीं मिटिगेट कर सकते हैं और उसके प्रॉब्लम्स को हम एड्रेस कर सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है इसके पोटेंशियल की। तो पोटेंशियल में यह है कि निसार सैटेलाइट के द्वारा जो डाटा कलेक्ट किया गया रहेगा उससे हम उस रीजन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं जो प्रभावित हैं इस सेस्मिक एक्टिविटीज से। मतलब जो सेस्मिक एक्टिविटीज से जो रीजन प्रभावित हैं उस रीजन को हम आइडेंटिफाई कर लेंगे इजीली इस सैटेलाइट के हेल्प से। इससे हम जो प्रॉपर एक मिटिगेशन स्ट्रेटजी होती है उसको अपना सकते हैं जिससे कम लाइफ एंड प्रॉपर्टी का नुकसान हो। ठीक है, जैसे जो अर्थक्वेक प्रोन एरिया है लाइक कैलिफोर्निया हो गया, यह सैटेलाइट एक इम्पॉर्टेंट इंसाइट प्रोवाइड कराएगा ग्राउंड मूवमेंट का, जिसे हम पिन पॉइंट कर सकेंगे जो हायर अर्थक्वेक रिस्क एरिया होगा। ठीक है, जो मतलब जो हायर अर्थक्वेक रिस्क एरिया होगा हम उसको पिन पॉइंट कर पाएंगे। और साथ ही साथ जो यह ग्लोबल में भी जो अर्थक्वेक प्रोन रीजन है उसको भी कहीं ना कहीं आइडेंटिफाई कर सकेगा। इससे क्या है कि इससे होगा कि जो ग्लोबल में अर्थक्वेक प्रोन एरियाज होंगे उससे जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं उसे हम मिटिगेट कर सकते हैं। ठीक है, और यह मॉनिटर करेगा लैंड शिफ्ट, उससे हम अनुमान लगा पाएंगे वॉल्केनिक एक्टिविटीज का एक पर्टिकुलर रीजन में। ठीक है, मतलब एक पर्टिकुलर रीजन में जो वॉल्केनिक एक्टिविटीज हो रही हैं उसका हम अनुमान लगा पाएंगे। इससे हमें एक क्रिटिकल लीड मिल सकता है पोटेंशियल इरप्शन वार्निंग का। मतलब जो इरप्शन होने वाला है फ्यूचर में उसका कहीं ना कहीं हमें एक लीड मिल जाएगा जिससे हम इससे जो जो मिटिगेशन स्ट्रेटजीज हैं, जो प्रोटेक्शन मतलब जो वहाँ के पॉपुलेशन को हम इफेक्टिवली इवैक्यूएट कर पाएंगे और साथ ही साथ उन्हें एक प्रॉपर प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराएंगे इस सब चीज़ों से। ठीक है, जो ये सैटेलाइट ट्रैक करेगा ग्राउंड मूवमेंट को, उससे जो वॉल्केनिक डिफॉर्म होता है जिसकी वजह से वॉल्केनिक इरप्शन होता है उससे पता लगाया जा सकेगा, फर्दर कैजुअलिटीज को मिटिगेट किया जा सकेगा। मतलब जो फ्यूचर में कैजुअलिटीज होंगी उसको मिटिगेट किया जा सकेगा। सैटेलाइट जो चेंजेस मेजर करेगा डैम्स, लेक्स एक्सेट्रा में, उससे डाटा को एक्सट्रैक्ट किया जाएगा कि कैसे जो अर्थक्वेक अदर नेचुरल इवेंट्स है अफेक्ट करते हैं डीज वाइटल सिस्टम को। मतलब ये सारे जो वाइटल सिस्टम्स हैं उसको कैसे अफेक्ट करते हैं, और ये सारा जो एफर्ट है कहीं ना कहीं इफेक्टिवली इनहेंस कर देगा जो हमारा डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस है और जो रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी है। और साथ ही साथ ये एक बेटर प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराएगा, मतलब कहीं ना कहीं एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराएगा फ्यूचर में, सो दैट कोई भी कैजुअलिटीज ना हो हमारे पॉपुलेशन के साथ, वर्ल्ड जो पॉपुलेशन है उसके साथ। ठीक है, कंक्लूजन में क्या है, कंक्लूजन में ही है कि लीप फॉरवर्ड है इन अर्थ मॉनिटरिंग टेक्नोलॉजी में। मतलब ये अर्थ मॉनिटरिंग टेक्नोलॉजी में काफ़ी एक बेटर मीडियम प्रोवाइड कराएगा। ठीक, जो एडवांस रेडार कैपेबिलिटीज है, फ्रीक्वेंट ऑपरेशनल साइकिल है एंड ग्लोबल रीच है, कहीं ना कहीं प्रोवाइड करेगा एक इनवैल्यूएबल इंसाइट्स। मतलब काफ़ी वैल्यूएबल इंसाइट्स प्रोवाइड कराएगा सो दैट जो डायनेमिक जियोग्राफिकल प्रोसेस में एंड इन्वायरमेंटल चेंजेस देखने को मिल रहे हैं उसको हम बेटर वे में मेजर कर सकें और जो उससे प्रॉब्लम होने वाली है उसको डील कर सकें। ठीक है, सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू गाइज।